माँ, तुम मुझे ढूंढ रही थी? ये किसका फोन बजे जा रहा है इतनी देर से? अभी मुझे लगता है आना का होगा, क्योंकि आना का ही तो रूम है ना। नहीं 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 नहीं, उसकी सहेलियों का होगा, वो भी तो यहीं बैठी थी ना। अरे रहने दीजिए ना, बजने दीजिए, किसका है हमें क्या पता। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, फोन उठाकर ना बता देते हैं कि फोन का मालिक ना घर पर नहीं है, ठीक है? जी, क्या जरूरत है किसी और का फोन देखने की? लेकिन अगर ये ऐसे फोन बजता रहा ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। उठा के बोल देता हूँ ना। आप इससे किसी का फोन? किसी मधुर का फोन है। हेलो, आना कहा है? आप कौन? आप कौन बोल रहे हैं? आना कहा है? तो उसे फोन दीजिए। मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ। ओह, ऐसा क्या? वैसे आपके बात में थोड़ा गड़बड़ है। आप अभी तक जेठ हुए नहीं, होने वाले हैं। और क्या पता आपकी ये इच्छा पूरी हो या नहीं। क्या मतलब? नहीं मतलब फ्यूचर का किसी को पता नहीं है ना। क्या पता आप उसके जेठ कभी बन ही ना पाए। तुम हो कौन? कौन बोल रहा है? मदर। नाम याद रखिएगा। रहा ना है तो उसे बोल दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। रखता हूं अभी। कौन है? कौन ये मधुर? मुझे धमकी दे रहा है। क्या चल क्या रहा है इस घर में? लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस घर में रिश्ता तय करके। बोलतुगा, अब खामखा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं किसका फोन उठा के आपने क्या सुन लिया। मैं खाम का गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। वो आना के बारे में पूछ रहा था। अब आना नाम की तो कोई दूसरी नहीं है यहाँ पर। दादा, जो भी हो, पर बिना पूरी बात जाने आप ऐसे कैसे? पूरी बात कैसे जानता? मैंने जैसे ही कहा मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ, तो सामने से मुझे बोलता है कि आप अभी आना के जेठ बने नहीं हैं, और हो सकता है कि आप आना के जेठ बने भी नहीं। अब तू बता क्या मतलब है इस बात का टुकुन? मधुर नाम बड़ा सुना लग रहा है मुझे। एक सेकंड। हाँ, ये क्रिमिनल है, एंटी सोशल है, जेल भी जा चुका है। ये देखो, ये फोटो देखो इसकी, जेल भी जा चुका है। होना हो अगर ये मधुर के साथ हमारी होने वाली बहू की जान पहचान है, उससे फोन पर बातें होती हैं, तो ये हमारे घर के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। तो मैं श्योर हूं कोई बहुत बड़ी आफत हमारा इंतजार कर रही है। दादा, मुझे लगता है आप कुछ भी बोल रहे हैं। मेरे को लगता है कि उसका कोई कॉलेज का फ्रेंड होगा, हंसी मजाक में कोई प्रैंक कॉल किया होगा आपके ऊपर। आप ऐसे कुछ भी मत समझिए। एक काम करते हैं, जब आना आ जाएगी तो मैं साफ साफ उससे पूछ लूंगा। जो भी है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन भैया का क्या होगा? ये काली माँ, रक्षा करना आप है। हाँ दीदी, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सच में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। कहाँ गई थी? हाँ, तेरे ससुराल वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। चीला हराम करके रख दिया इस लड़की ने मेरा। एक पल भी चैन नहीं मिलता है ना तुझे? अपने माँ को बेइज्जत करवाने का बस मौका ढूंढती रहती है तू। ये सब बातें छोड़, पहले ये बता किससे मिलने गई थी? कौन था वो लड़का? वो ये कॉलेज का दोस्त था। दोस्त 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 के बगैर सांस अटक जाती है तेरी। दोस्त का नाम सुन के ऐसा कौन दोस्त है जिसके लिए तू यहाँ गार्डन में आई और अंदर घर में नहीं आ सकती? अरे ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो घर में ना आकर बागीचे में आया? आजकल तुझे लड़कों से दोस्ती करने की इतनी जरूरत ही क्या पड़ गई है? मेरी समझ के बाहर है। सच्ची तो कह रही है ना दीदी?
अगर तेरा सिर्फ दोस्त होता ना हाँ ना, तो वो सामने के दरवाजे से तुझसे मिलने आता। ऐसे छुप छुप आकर मिलने कौन आता है? आना सच सच बता, वो लड़का कौन था? क्या नाम है उसका? अरे बस करो तुम दोनों, बंद करो ये नौटंकी। थोड़ी बहुत जो शादी की उम्मीद बची है ना, वो उम्मीद भी टूट जाएगी। लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं, हल्दी का समय निकल रहा है, पर हमारे सर से ये पूछ से उसके बाद जिसके घर जाती है वहां जाए, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं। कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है तेरी। क्या पकड़ी है बता? नहीं बड़े पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। तू तो बड़ी ही सती सावित्री, तू कभी कोई गलत काम करती ही नहीं। तेरी माँ ने जैसी तेरी परवरिश की ना, वैसी ही तू है। अगर हम लोगों को तुम दोनों के बारे में सब कुछ पहले से पता होता ना, तो ये बोझ हम घर में हमारे पालते ही नहीं और दुनिया की सुन लेते। लेकिन ये बोझ नहीं पालती, रोज रोज की बेइज्जती से तो हमारी जान छूटती। आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? वहाँ घर पर हल्दी रस्म की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अर्जुन के घर वाले वेट कर रहे हैं। हाँ आना, क्या हो रहा है? दीजिए अपनी बेटी को, हम नहीं आ सकते उसके ससुराल वाले के पास हमेशा हाथ जोड़कर बेइज्जती करवाने। लेके जा, चलो जल्दी। चलो हाँ चल। माँ मेरी बात सुनो माँ, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। खबरदार अगर दोबारा मुझे माँ का नहीं हूं मैं माँ तेरी। 9 महीने से तुझसे इस दुश्मन को अपने पेट में पाला है, इसी का बदला ले रही है ना तू मुझसे। हर रोज तेरी वजह से सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है मुझे। माँ तुमने आज के दिन भी मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो फिर और क्या करती? हाँ भगवान ही जाने किसके साथ क्या असर रहा आना तुम्हारा ना। माँ मेरे किसी के साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ, तुम तो मेरा विश्वास करो। बाकी सबकी तरह अगर तुम भी अपना विश्वास मेरे ऊपर से हटा दोगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? और कौन है मेरा तुम्हारे सिवा माँ? और कौन है बोलो? बस करा और यहाँ सुबह कुछ तेरे ससुराल वाले कब से तेरा इंतजार करें। चल बे। ये तो ना आपको खाना ही पड़ेगा, बड़े प्यार से बनाया है आप लोगों के लिए। अरे यहाँ आपकी आहाना गुम है और आप यहाँ पे सबको नाश्ता खिलाए जा रही हैं। पहले उसे ढूंढ के लाइए। अरे बस आती ही होगी, थोड़ी देर पहले ना यहीं पे बैठ के बातें कर रही थी। पता नहीं था ना कि आप लोग एकदम समय से पहुंच जाएंगे। काकी माँ और माँ गई है बुलाने, आती होगी। ये देखिए बातों बातों में आ भी गई। जी नीचे आ गई आपके घर की होने वाली बहू। मैंने कहा था ना यही के आसपास कमरे में होगी, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। बातें करते करते समय का अंदाजा ही नहीं लगा पाई, लेकिन मैंने बहुत डांटा इसे। हाँ आना, जाओ बेटा, सबके पैर छूकर आशीर्वाद लो। आहना इनसे मिलो, ये है मीता के पति, अभी बाहर से आए हैं। अरे अरे इट्स ओके रहने दो। खुश रहो। आहना तुम्हारा फोन है? हाँ भाभी, वो मेरा फोन है। वो एक्चुअली दोस्तों ने बुलाया था तो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बस जल्दी से हल्दी की रस्म की तैयारी कीजिए। जी सारी तैयारियां हो गई है, आप लोग खा लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको ले चलती हूँ। आना, सबके आशीर्वाद लिए ना बेटा? हाँ माँ ले रही हूँ। मधुर नाम के आदमी को जानती हो तुम?
कौन? नहीं नहीं, वो एक्चुअली आपका फोन बज रहा था ना बार बार, तो किसी और का फोन उठाना हमने ठीक नहीं समझा, तो दादा बस। किसी और का क्यों टुकन? हमारे घर की बहू बनने वाली हैं, अब किसी और का नहीं है। और हमारा पूरा हक बनता है कि हम अपने घर की बहू, बहनें, उन सब का फोन देख सकें। तो किससे बात करती हैं, किसको जानती पहचानती हैं, इस पे हमारा पूरा अधिकार बनता है। एनीवे, मैं तुम्हारा फोन उठाकर सिर्फ ये बोलने वाला था कि तुम इस कमरे में नहीं हो, लेकिन सामने से कोई मधुर मुझसे बदतमीजी से बात करता है। कौन है ये मधुर? कैसे जानती हो तुम इसे? मैं इस नाम से किसी को भी नहीं। मधुर नाम से तुम्हारे फोन में ये नंबर सेव है। अब बोलो, नहीं पहचानती हो तुम? नहीं, तो हो सकता है कि किसी काम की वजह से कभी नंबर सेव किया हो, याद नहीं। हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी आदमी से तुम्हारी पहचान क्यों होगी जो इस तरह से बात करता है? मुझे तो पता भी नहीं है कि उसने किस तरह से बात की है। अब जी क्या हुआ? अब मुझे बताइए ना। क्या हुआ मतलब? आपको तो आपकी बेटी की फिक्र ही नहीं है। मैं बताता हूं कि मधुर नाम का आदमी मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे बोलता है कि आप अभी जेठ बने नहीं हैं, और हो सकता है आप बने भी ना। अब आप मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है? जी मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आश्चर्यचकित हो रही हैं, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा इस पर। अरे माशिमा, आप ही बताइए, ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या? नहीं ना? आना, कौन है ये मधुर, तुम बताओ जरा। मुझे तो लगा कि मैं ही सबसे ऐसे उल्टी सीधी बातें करती हूँ और फिर डांट खाती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मधुर भी ना ऐसा ही है, मेरे जैसा ही। हाँ आना, मुझे सच सच बताना, ये मधुर वही क्रिमिनल है ना जिसकी न्यूज़पेपर में फोटो छपी थी? मेरी बेटी की ऐसे किसी आदमी के साथ जान पहचान होगी, ऐसे आपने सोच भी कैसे लिया? ऐसे कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आना का कॉलेज का कोई दोस्त हो मधुर नाम का, जो ऐसे मस्ती मजाक कर रहा हो। क्यों आना, तुम्हारा कोई दोस्त है कॉलेज का? नहीं माँ, कोई दोस्त नहीं है ऐसा। पर तुम्हारे फोन पे तो उसका नंबर सेव किया हुआ है ना? हाँ सेफ था, लेकिन किसी काम से सेव किया होगा, याद नहीं है। हाँ ना, अब लग रहा है कि गलती हो गई हमसे अपने छोटू का तुम्हारे साथ रिश्ता तय करके। और अब इस गलती को सुधारने का कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, तुम्हारी वजह से अगर हमारे घर की शांति, हमारे घर के रीति रिवाज कुछ भी बर्बाद हुआ, तो आज तुम्हारी शादी के दिन ही कह देता हूँ, हमारे घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं होगी। दादा दादा दादा, बेचारी को पता भी नहीं है कि फोन किसका था, शायद भूल गई होगी। मुलाकात कब हुई, पहचान कब हुई। आप बेफालतू में ही उसको इस बात पे सुनाए जा रहे हैं। मैं बेफालतू में कोई भी बात नहीं करता हूँ। मत भूलो, तुमसे उम्र में बड़ा हूं मैं, और तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। आना, ये मधुर कौन है बेटा? माँ मैं सच में नहीं जानती, मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सब चीजें बंद करते हैं। हल्दी की रस्म के लिए आए थे, पहले ही बहुत देर हो गई है, घर पे भी बहुत काम पड़ा है, अभी चलकर रस्म शुरू करते हैं। जी चलिए। शाम को नहीं पता क्या अनहोनी होने वाली है। क्या करूं मैं, किसको बताऊं, कौन मेरी मदद कर सकता है?
क्या मधुर सच में आएगा या फिर सिर्फ मुझे डराने के लिए वो ये सब कर रहा है? उसे तो पता है अगर वो आ गया तो मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। अगर शाम को मधुर ने कोई बदमाशी की तो माँ की बहुत बेइज्जती होगी। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। देखना आना का चेहरा कैसा उतरा हुआ है, जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर। मुझे भी डर लग रहा है जीजी, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे आजकल न्यूज में बहुत कुछ आ रहा है ऐसा। हाँ वही तो दीदी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन भैया इस शादी के चक्कर में कोई झमेले भी ना पड़ जाए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। जी अभी हम कुछ नहीं खाएंगे। देखिए खामिखा की एक गलतफहमी के चक्कर में आप हम लोगों से नाराज मत होइए। गलतफहमी की तो कोई बात ही नहीं है। मेरे देवर को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सच में आना के फोन पर किसी अनजान आदमी का कॉल आया था। हम सबने देखा, सुना ना आपने? उसने देवर जी से क्या कहा, अब आप ही बताइए। ठीक शादी वाले दिन अगर ये सब बातें होंगी तो हमें कैसा लगेगा? लेकिन मेरी ननद बहुत अच्छी लड़की है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। पक्का ना किसी ने बदमाशी की है, आप प्लीज समझिए। अभी तक तो हमें भी यही लग रहा था कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन अब तो फिर नहीं नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप एक बार उसे अपने घर की बहू बनाकर लेके तो जाइए, फिर देखिएगा कितनी अच्छी लड़की है। आप लोग तो समझते हैं ना, लड़की की शादी के वक्त कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं परेशानी खड़ी करने के लिए। आप गुस्सा छोड़िए और मिठाई खाइए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना बात बोल रही है, थोड़ा ले लेते हैं, है ना? बेटा आप लोग हमारे बारे में कोई भी गलतफहमी अपने मन में मत रखिए। बेटा हम लोग बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम किसी को धोखा देने की बात कर ही नहीं सकते बेटा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपके परिवार की बदनामी हो। किसी ने बदमाशी की है, पक्का बदमाशी की है बेटा। जी भाई बिल्कुल। देखिए आप ये सब भरोसे और विश्वास की बातें तो रहने ही दीजिए। फिलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए। शादी की आधे से ज्यादा तैयारियां हो चुकी हैं। अब अच्छे से जानते हैं शादी तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात का पहले जरा सा भी अंदाजा होता ना तो हम ये शादी होने ही नहीं देते। दादा प्लीज, वो बोल तो रहे हैं कि पक्का किसी ने बदमाशी की होगी। अब किसी और की वजह से की हुई बदमाशी से हम आना को गलत समझे, सही बात नहीं है ना। तो तू चुप कर, तू मुझे नहीं बताएगा किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। चलो अभी खत्म करना है ये सब, बहुत सारे काम है। बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। बेटा मैं कह रहा हूँ ना ये गलत है, ये सही नहीं है, माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। और प्लीज ये बात घर जाकर किसी से मत कहना, खाम परेशानी बढ़ जाएगी। आप यही तो चाहते हैं कि कुछ भी करके किसी भी तरह बस शादी हो जाए, फिर उसके बाद लड़की तो हमारे यहाँ आ जाएगी। अब जो होगा हमारे यहाँ होगा, यही चाहते हैं ना? नहीं बेटा नहीं। दादा प्लीज रहने दीजिए ना। तो तू बीच में मत बोला कर। तू तो काम के चलते चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जो झेलना है ना हमें झेलना है। तेरे लिए सब कुछ लाइटली लेना ना बहुत आसान है, लेकिन घर के रीति रिवाज घर गृहस्थी हमें संभालना होता है। आप प्लीज चिंता मत कीजिएगा, शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, सब शांति से हो जाएगा। दादा प्लीज अब बुरा मत मानेगा, बट एक बात कह रहा हूँ, किसी और का फोन रिसीव करना गलत बात है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना मैंने फोन रिसीव किया, तो पता चल गया कि क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। और ये क्यों बोल रहे हो आप लोग कि लड़की गायब थी, कोई उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अब तो मेरा शक और बढ़ता जा रहा है। तो तुम भाभी को बुलाओ, निकलना है हमें। अरे भाई आप रुकिए, मैं बुलवाता हूँ। पुतुल। जी भैया। हाँ पुतुल अंदर जाके बोलो ना सबको कि ये लोग घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी बुलाओ। बौदी, वो आपके घर वाले आपको बुला रहे हैं। हाँ बस हो गया है, निकलते हैं। अब मंजली छोटी, एक बार आना से मिलते हैं फिर निकल जाते हैं।
हम लोग चलते हैं। खुश रहो। आना, जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे जो देवर जी है ना, वो बहुत भोले हैं, दिल के एकदम साफ हैं। किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी कि जिंदगी में तुम्हें उन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से उन पर कोई आँच आए। बस इस बात का ख्याल रखना, रखोगी ना? बड़ी भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, करते हैं हम तुम पे विश्वास। हे भगवान, ये विश्वास टूटने मत देना। मुझे मधुर की हरकतों से रक्षा करना, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम सब शर्मिंदगी से मर जाएंगे। ये ले, अर्जुन का फोन है। हेलो। हाय आना, सुबह से हमारी बात ही नहीं हो पाई। वैसे मैंने 10 बजे के आसपास आपको कॉल किया था, लेकिन आपने उठाया नहीं, शायद आप बिजी हो गए। वैसे मेरे दोस्त आ गए उसके बाद और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। क्या करूं मैं? अर्जुन को बता दो सब कुछ, वो मेरा विश्वास तो करेंगे ना। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुन रही हूँ। क्या हुआ आना? आप इतनी घबराई हुई सी क्यों हो? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या हुआ आना? किसका फोन है? अरे उसकी होने वाले पति का ही फोन है। क्यों जीजा जी, आपसे रहा नहीं जा रहा क्या? अच्छा, समझ गया। आसपास दोस्त है ना, इसीलिए बात नहीं कर पा रहे। अच्छा, वैसे मैंने ये पूछना था कि आपने मुझे सुबह सुबह कॉल किया था, कोई जरूरी बात थी क्या? मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? तू कहीं मत जा। तेरी बड़ी माँ और तेरे बड़े पापा ने देख लिया ना तो खूब गुस्सा करेंगे। वैसे ही सुबह से मुंह फुलाकर बैठे हैं। अरे जीजा जी बारात लेकर आते ही होंगे, फिर कर लेना बातें तुम दोनों। हम ना तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगे। समझ गया, अभी बात करना थोड़ा मुश्किल है ना। देखिए, मुझे आपसे ना सिर्फ एक ही बात कहनी है। हाँ बोलो ना। मेरे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है, मैं सब कुछ आपको बाद में खुलकर बताऊंगी। बस अब इतना कहना है कि मैं फ्रॉड नहीं हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं झूठी नहीं हूं। आना, आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? पोल्टू दादा ने तो नहीं बोला कुछ? क्योंकि जब से वो आए हैं ना आपके घर से, तब से वो बहुत ही अलग बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही टेंशन में है, किसी से बात नहीं कर रहे। उन्होंने कोई झमेला तो नहीं किया माँ? नहीं, कोई झमेला नहीं हुआ यहाँ। लेकिन आप बस मुझे इतना बताइए, आप मुझ पे थोड़ा भरोसा तो करते हैं ना? आई नो आप मुझे ज्यादा जानते नहीं अभी, लेकिन थोड़ा तो भरोसा करते हो ना आप मुझ पे? हाँ ना, ये सब क्यों बोल रहे हो आप? मैं क्यों नहीं करूंगा आप पर भरोसा? और वैसे भी पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे के दम पर ही कायम रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ, आई ट्रस्ट यू। अब आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं सब कुछ आपको बाद में समझाऊंगी, बस प्लीज मुझ पे गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ ना, याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं बिल्कुल हुई नहीं गुस्से वाला, इसलिए बोल रहा हूँ। बताओ बेझिझक। अर्जुन, आप मुझे कभी भी किसी भी हालात में अकेला तो नहीं छोड़ देंगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो आना? मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। जो भी हो जाए, आप प्लीज
मेरा साथ दीजिएगा। मुझे समझ आ रहा है आना, कोई तो सीरियस बात है जो आप अभी मुझसे नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ दैट आई ट्रस्ट यू। और वैसे भी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती, इसलिए आप कोई भी बात दिल पर मत लेना। अरे अब बस भी कीजिए जीजा जी, हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। आना, आप एक काम करो, अभी फोन रख दो। वैसे भी शाम होने में बस थोड़ी देर बाकी है और कुछ ही घंटों में हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, डोंट वरी, बड़े से बड़ा तूफान आ जाए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और वैसे भी शादी की बात होने से पहले ही मैंने आपको पसंद कर लिया था, इसीलिए मैं कुछ भी करके सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आई प्रॉमिस। और आप किसी भी बात की टेंशन मत लेना, माय डार्लिंग। थैंक यू। आना, आप अभी भी अपसेट हो क्या? नहीं, अब सब ठीक है। मैं रखती हूँ, बाय। बाय। आना की आवाज सुनकर तो लगा कि वो रो रही है। क्या हुआ होगा? जब से लौटे हैं पोल्टू दादा वहां से चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ है। भाभी अभी बिजी हैं, नहीं तो उनसे ही पूछ लेता। क्या हुआ होगा? मौका ही नहीं मिल रहा है पूछने का। क्या कह रहे थे हमारे होने वाले जीजू? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। अच्छा जी, कुछ तो कह रहे होंगे ना, बताओ। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं कर रहे थे। अच्छा ये बता, सुबह कहाँ चली गई थी तू? चाची जी ना बहुत गुस्सा कर रही थी। जाने दो ना वो सब बातें, वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, ज्यादा देर नहीं कर सकते। गुदूली बिला में शादी का मुहूर्त है, सजाते सजाते ही शाम हो जाएगी। सजने संवरने के बाद देखना, तेरा होने वाला राजकुमार तुझे देखता ही रह जाएगा। अरे छोटू, ले मैं तेरे कपड़े लेकर आ गया हूँ, जल्दी से पहन और तैयार हो जा। एक सेकेंड। अच्छा हुआ दादा आप आ गए, मैं आपके पास ही आ रहा था बात करने। एक बात बताओ, आना के घर कुछ हुआ था क्या आज? क्यों? नहीं मतलब जब से पोल्टू दादा वहां से आए मैं देख रहा हूँ वो मुंह लटका के इधर उधर घूम रहे हैं, किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कुछ बात हुई होगी, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछता हूँ। तो कुछ खास नहीं, बस एक फोन कॉल को लेके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। किसका फोन? एक्चुअली वो आना के मोबाइल पे एक कॉल आया था। आना अपने कमरे में थी नहीं तब, उसका फोन बार बार बज रहा था, तो उसका फोन पोल्टू दादा ने रिसीव कर लिया। पोल्टू दादा ने क्यों रिसीव किया उसका फोन? अरे मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी, पर तू तो उन्हें जानता ही है ना। और ऊपर से जिस आदमी का कॉल आया था उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो दादा बस उसी को लेकर थोड़ा गुस्सा हो गए। क्या उल्टा सीधा बोला? दादा ने फोन उठाया और कहा कि मैं आना का जेठ बोल रहा हूँ, और उस आदमी ने कहा कि अभी तक जेठ हुए नहीं है आप, और कोई गारंटी भी नहीं है कि शादी हो भी या नहीं। क्या? अरे ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, पक्का कोई मस्खरी कर रहा होगा। अब तू इन सब बातों में टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से कपड़े पहन और तैयार हो जा, सब तेरा इंतजार करे नीचे। चल चल चल। आना के फोन पर किसने फोन किया होगा? सुबह भी आना ने फोन किया था, अभी भी काफी अपसेट लग रही थी। क्या हुआ होगा समझ में नहीं आ रहा है, किसी परेशानी में तो नहीं हुई? देवर जी आप तैयार हो जाइए, अब और नहीं रुक सकते, माँ बुला रही है, जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये तो तैयार हो ही गया। आप लोग तैयार हो जाइए, आपको मेकअप करने में समय जाएगा। देवर जी मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, पता है ना अभी नीचे दूध से हाथ धोने वाली रस्म करनी है। माँ कब से चिल्ला रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ तैयार होने, आप लोगों को बस बोलने के लिए आई थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। चलना, आ जाइए जल्दी से। अरे मेरी वो बंगाली वाली टोपी कहाँ है? सब ले आया दादा, ये देखो। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, काम हो जाएगा ना। बिल्कुल होगा, मेरी सुहागरात आज इसी कमरे में होगी, ठीक है? तो मेरे वापस आने तक सब रेडी कर देना। एकदम दादा, सब सेट है, बस अब भाभी को उठाकर लाने की देरी है। दादा ये भाभी ने ना पुलिस बुलाने की बात की थी, अगर उन्होंने सच में पुलिस बुला ली तो? क्या करेगी पुलिस? पिछली बार उसकी पहुंच ऊपर तक थी, इस बार मैंने भी तैयारी करके रखी है।
और बोलूंगा ना मैं भी कि कई सालों का रिश्ता है हमारा। देखता हो ना फिर क्या करती है पुलिस। और वैसे भी उन लोगों को पुलिस बुलाने का मौका ही कहाँ मिल पाएगा। जब तक वो पुलिस बुलाएंगे हम लड़के को उठाकर ले जाएंगे। बहुत दिनों से इस मौके का इंतजार में था मैं। आज जाकर ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। बहुत कुछ झेला है मैंने इसकी वजह से। सब हिसाब आज चुकता करूंगा। हाँ दादा, आप उसी की वजह से तो जेल में गए थे 3 दिन। और जेल से छूटते ही पता चला उसकी शादी तय हुई। फैंटास्टिक। ऊपर वाले का भी क्या संजोग है, सही समय पर सब सेट कर दिया। अब बताओ उसकी शादी मैं किसी और के साथ कैसे होने दे सकता हूं? क्या हुआ कि नहीं? ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मेकअप खत्म करो। और लड़के वाले कौन से दूर रहते हैं, बारात लेके आने में कितनी देर लगेगी उनको? हाँ चाची, बस हो ही गया। मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? किसी और लड़के के साथ मिलने के लिए कोई मनी मन प्लानिंग तो नहीं कर रही हो ना? और कोई खेल मत खेलना, आई ना मेरी बात समझ में? जी बड़ी माँ। ना अभी प्लीज रोना बंद कर, पूरा काजल बर्बाद हो जाएगा। सुनना, आपसे रोना धोना सब बंद, बिल्कुल। इसमें रोने जैसी क्या बात है? रोना तो हमारा निकाल दिया था तूने। जल्दी से तैयार हो जा। और हाँ, कोई उल्टा सीधा खेल मत खेलना। हाँ, आई मेरी बात समझ में? कर दो तैयार। हाँ, जल्दी से करना, ठीक है ना? जी चाची। अब आरती के लिए खड़ा हो। चलो अब जल्दी करो, देर हो गई है। और बहू पोल्टू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो अभी यहाँ। पोल्टो जी आया। जी बड़ी मम्मी, मैं आ गया हूँ। चलते हैं। कहाँ चलते? तू जब से लड़के वालों के यहाँ से आया है, तेरा मुंह क्यों लटका है? तुझे पता है छोटू, ये तो बारात में आने के लिए भी राजी नहीं था, मेरे कहने पर आने लगा। कुछ नहीं बड़ी मम्मी, आपसे पहले भी कहा है। अभी इस बात को छोड़िए ना, चलते हैं। देवर जी, मुहूर्त का समय देख लिया था आपने ठीक से? दादा, अगर आपको कुछ कहना है तो साफ साफ कह दो, और अगर नहीं कहना तो कुछ मत कहो। बट ऐसे बातें बनाने से कोई फायदा नहीं है, सबको टेंशन हो रही है यहाँ पे। हाँ तो तुगन मैं चुप ही रहता हूँ, कुछ नहीं कहना मुझे। दादा बट अपना मूड तो ठीक कर लीजिए, ऐसे मूड में रहेंगे तो सबको और टेंशन होगी। तुगन मेरा मूड ना इतनी आसानी से सही होने वाला नहीं है। मैंने अपने कानों से अपनी बेइज्जती सुनी है, इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊंगा उसे? दादा किसका फोन था मैं ये भी नहीं पता, उसने किस मतलब से फोन किया था मैं कुछ नहीं पता। फालतू में उसकी बातों को दिल पे ले रहे हो आप। अभी देर हो रही है, जल्दी चलिए सब लोग। 1 मिनट दादा, अभी एक रस्म बाकी है। अर्जुन, तुम्हारी माँ तुमसे पूछेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो तो कहना कि मैं तुम्हारे लिए दासी लेने जा रहा हूँ। दासी? ऋषिमुनि, मैं दासी थोड़ी लेने जा रहा हूँ, मैं तो इस घर की छोटी बहू लेने जा रहा हूँ ना। क्यों रे? दासी बोलने में शर्म आ रही है तुझे? अगर बहू भी लाएगा तो घर के कामकाज ही संभालेगी ना, तो दिक्कत क्या है दासी बोलने में? मेरे तीनों बेटों ने तो कभी ये नहीं बोला था, उन्होंने तो यही कहा था दासी लेने जा रहा हूं। लेकिन मेरी माँ अपनी बेटों की बीवियों को दासी थोड़ी मानती, बहू मानती है।
और उन सबको अपनी बेटियों जैसा समझती। तो मैं अपनी प्यारी सी माँ के लिए छोटी बहू को दासी कैसे मान सकता हूँ? दीदी, ये ना आपका लाडला हमेशा अपने चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फंसा लेता है। अब आप ही बताइए, ये पुराने रीति रिवाज, इनकी कोई अहमियत नहीं है क्या? अरे छोटू, दासी बोल के ये रस्म पूरी कर देना बेटा। गोधुली बेला का मुहूर्त है और वैसे भी देरी हो गई, अच्छा खासा मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ अर्जुन, बोल देना बेटा। भाभी पूछिए कहाँ जा रहा है? हाँ छोटू, कहाँ जा रहा है? मैं अपनी प्यारी माँ की छोटी बहू लेने जा रहा हूँ। तो तू दासी नहीं कहेगा? माँ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप बताइए। देखा तुम लोग कैसे अपनी होने वाली दुल्हन पे अभी से प्यार उमड़ रहा है। सही बात है, और हम यहाँ नौकरानी की तरह रहते हैं। कम से कम हमें तो दासी बुला देते। वही थी। धीरे तो बात किया कर, लाउड स्पीकर लगवाया क्या अगले में? अगर अभी किसी ने सुन लिया ना तो पूरा दिन खराब हो जाएगा आज का। चलो, ये तो अच्छी बात है ना दीदी, अर्जुन भैया ने अपनी होने वाली दुल्हन को इज्जत दी है, इसे दासी नहीं कहा। की किस्मत तो बहुत अच्छी है। याद नहीं तुझे? यही बात तो मैं समझा रही थी आना को हल्दी के वक्त। किस्मत बहुत अच्छी है उसकी, अपनी किस्मत को संभाल कर रखी, क्योंकि ऐसा लड़का किस्मत वालियों को ही मिलता है। खुश रहो, खुश रहो। चाचू चाचू, मैं बैठूंगी आपके साथ। मैं बैठूंगा, मैंने बहुत प्लान किया था। मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी। अरे 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 मैं बंद करो झगड़ा। देखो, चाचू बताएंगे कि उनके साथ कौन बैठेगा। चाचू बताइए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दोनों बैठे। तो फिर मैं कहाँ बैठूंगी? अरे तुम मेरे साथ बैठ जाना पीछे, चलो जल्दी चलते हैं। तो बड़ी किसी के मकोड़ी मनमानी नहीं चलेगी। देवर जी जैसा कहेंगे वैसे ही सबको बैठना है, ठीक है? और अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वो घर में बैठेगा। समझ में आया? देवर जी, आप बताइए इनको। तो लेट हो रहा है, चलो चलो सब लोग। टेंशन मत लो, हमारे चाचू है ना। हे माँ दुर्गा, सबका ख्याल रखना, सब कुछ अच्छे से होने देना। देवर जी, सबका ख्याल रखना। खोखन, तू भी। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैं वहां पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ। संभल के जाना। लगता है आज काफी शादियां हैं। ये पास वाली गाड़ी में भी देख, एक दूल्हा बैठा हुआ। शादी का सीजन है तो ऐसा लगता है इस दूल्हे की शादी भी इसी मुहूर्त में होने वाली है।
अरे यार हम तो वरमाला खरीदना ही भूल गए। सॉरी मधुरदा, सामने ही दुकानें चली, वहीं पर ले लेते हैं। अरे थोड़ा जल्दी करो भाई, दुल्हन बेसब्र हो रही होगी। चलो चलते। बारात आ गई। अरे सच? हाँ, तेरा दूल्हा आ गया। चलो तुम लोग भी, जीजू आए हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा हाँ ना, दूल्हे राजा जी के लिए कोई मैसेज है तो बता दे, हम बता देंगे। नहीं नहीं, कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, फिर जाकर इतना ही कह देते हैं कि अब तुझसे और रहा नहीं जा रहा है। उनके इंतजार में कैसे छटपटा रही है तू। तुम लोग नहीं समझोगे कि मैं क्यों छटपटा रही हूँ। बस कैसे भी जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। अच्छा ये सब छोड़ो ना, ये बताओ अभी समय क्या हो रहा है? टाइम जानकर क्या करना है? ओफो तुम लोग बताओ भी। वो देख 6:30 तो हो रहे हैं। देख 6:30 बज गए। क्या हुआ, चौंक क्यों गई? अरे दूल्हे राजा तो आ गए हैं ना टाइम से, और सब कुछ तो मुहूर्त के हिसाब से चल रहा है, फिर क्यों इतना टेंशन ले रही है तू? नहीं नहीं सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, अगर मुहूर्त रहते मंडप में नहीं बैठ पाई ना तो मेरी शादी ही कैंसिल कर देंगे। तुम लोग प्लीज जरा संभाल लेना, देख लेना सब कुछ ठीक ठाक समय से हो रहा है कि नहीं। ये घर वाले तो ये सब इतना मानते नहीं है। अब सुनो तुम लोग प्लीज जाओ ना, जाओ और शादी की रस्में जल्द से जल्द शुरू करो। प्लीज जाओ ना, प्लीज जाओ। बाप रे, तुझे क्या लगता है कि आंटी मुहूर्त को लेकर टेंशन में नहीं होगी? तू ना रिलैक्स कर। हाँ मतलब देखो, अब ससुराल जाके मुझे ही तो रहना है। अब अगर शादी के वक्त कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो आखिर मुझे ही झेलना पड़ेगा ना, बस इसीलिए कह रही थी। अब दूल्हे राजा की स्वागत आरती शुरू हो गई है, हम आते हैं। जीजा जी आगे। एक बार शादी के मंडप में बैठ जाओ, फिर वो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। बस सब जल्दी जल्दी हो जाए। लेकिन अगर मंडप में आकर उसने कोई झमेला किया तो ये सब देख अर्जुन कहीं शादी का मंडप छोड़कर चले तो नहीं जाएंगे।